ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंटेंट राइटिंग का स्किल कैसे बेहतर करें, कैसे सीखें। टूल्स तो हमने देख लिया, अब स्किल के ऊपर आ जाते हैं। इवन दो ये जो पूरा का पूरा कोर्स है ये आपके कंटेंट राइटिंग स्किल को बेहतर करने के लिए ही मैंने बनाया है। बट आज हम देखते हैं कि किस तरह हमने अपना कंटेंट राइटिंग का स्किल बेहतर करना है। और उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि राइट एवरी डे, रोज़ाना लिखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप डेली आदत बना लेते हैं, लेट्स से 300 वर्ड्स प्रॉमिस करते हैं कि मैं डेली लिखूंगा। मैंने आज अपने आप से वादा कर लिया, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैंने 300 वर्ड्स रोज़ लिखने हैं। तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल जो कि है अच्छा कंटेंट राइटर बनना, कंटेंट राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव माई कंटेंट राइटिंग स्किल, वो क्या होगा, बेहतर हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। अगर मैं अपना शॉर्ट टर्म गोल 300 वर्ड्स का प्रॉमिस डेली फिल करूं, डेली मैं 300 लफ्ज़ लिखती रहूं, तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल एक हकीकत बन जाएगा, सच हो जाएगा मेरा कि मैं अच्छी कंटेंट राइटर बन गई। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करनी है, डेली लिखना है। ये नहीं सोचना कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ या बुरा लिख रहा हूँ। हमने टूल्स की हेल्प लेनी है, थिसॉरस की हेल्प लेनी है, ग्रामर की हेल्प लेनी है। जब रोज़ लिखेंगे, रोज़ गलती करेंगे, रोज़ डिड के साथ अगर सेकंड फॉर्म लगाते रहेंगे, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ग्रामरली या बाकी के टूल्स बताएंगे ये ठीक करो, आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक लिखना शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स स्टेप नंबर 1, राइट एवरी डे, अगर आप अच्छा कंटेंट लिखना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं। नंबर 2, कीप इट सिंपल। ये इस बात पे जितना एम्फसाइज किया जाए कम है कि जब मैं भी शुरू शुरू में कंटेंट राइटिंग की फील्ड में आई तो मैंने कंटेंट लिखा द नेक्स्ट आइडिया, उस वक्त वेबसाइट आकाश का सॉफ्टवेयर हाउस। मैंने उसमें इतना मुश्किल मुश्किल कुछ लिख दिया, द नैक ऑफ एवरी प्रोग्रामर इज टू build complicated structures defined by the databases of this and that। ये नहीं करना, दिस इज रॉन्ग। मुश्किल वर्ड नहीं यूज करने, दिस इज रॉन्ग। हमने क्या करना है, सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं, आसान अल्फाज में बात करनी है, इजी रखना है, ठीक है। और लोगों को आसान आसान में समझाना है। जो लफ्ज़ हमारी लैंग्वेज, हमारी ऑडियंस आमतौर पे यूज़ करती है, जो उनके स्लैंग है, जो उनकी बात है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस आमतौर पे अंडरस्टैंड कर सकती है। एक अच्छा कंटेंट कहते हैं वो होता है जो एक लेमैन को भी समझ आए, एक 8वीं क्लास के बच्चे को, 8th ग्रेडर को भी समझ आता हो। एक अच्छा कंटेंट वो होता है उसमें ऐसी वोकैबुलरी हो जो सिंपल हो और 8th ग्रेडर समझ सकता हो। सो रॉन्ग क्या है, मुश्किल मुश्किल लिखना। राइट क्या है, इजी क्या है, आसान लिखना, इजी लिखना, जो लोगों को समझ आए, 8वीं क्लास के बच्चे को भी समझ आ जाए। सिंपल एंड स्टेडी। जैसे डिज़ाइन में हम कहते हैं लेस इज मोर, तो इसी तरह कंटेंट में सिंपल इज स्टेडी, इट्स मोर इफेक्टिव, इट्स स्ट्रेट। एस से सिंपल है, एस से स्ट्रेट है, स्ट्रेट टू द हार्ट। जब भी कंटेंट लिखें, अपने कंटेंट को दोबारा देखें कि क्या जो मैंने बातें लिखी हैं इसमें कहीं मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं है, उनको चेंज कर दें। मैंने अक्सर देखा है लोग इस तरह राइटिंग करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले लिख लिया, फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी कुछ लिखा हुआ है, फिर इसको सिनोनिम ढूंढते हैं प्रॉमिस का जाके, पोटेंशियल, पॉसिबिलिटी। अब उनको खुद क्योंकि अंग्रेज़ी का क्या इतना है नहीं लेवल, तो वो बस इधर से चेंज करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं कि मेरा कंटेंट मुश्किल लगना शुरू हो जाए, ठीक है। हालांकि देखो, डेवलप्ड अ गुड कंटेंट राइटर, जुमले का मकसद ही बदल गया। 300 वर्ड्स एप्टीट्यूड, जुमले का मकसद चेंज। तो हमने मकसद नहीं चेंज, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि अंग्रेजी की बेसिक सेंस क्या है तो हम किस तरह ये टूल्स भी इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिक टूल भी होनी चाहिए, बेसिक सेंस भी होनी चाहिए टूल्स का इस्तेमाल भी, और सिंपल लिखें, सिंपल लिखें ताकि आपकी गलती के चांसेस कम हो और लोगों को समझ आए। ये मुश्किल नहीं करना। देखिए, प्रॉमिस, बिकम, इस तरह सिंपल रखना है। ये वाला अप्रोच नहीं करना, सिनोनिम्स वाला, ठीक है। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ उन्होंने किया होता है। आपने भी नहीं करना, मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग इसको करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है राइट व्हाट पीपल वांट टू रीड। अच्छा, राइट व्हाट पीपल वांट टू, यानी लोग जो पढ़ना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारे मुल्क में इस किस्म का कंटेंट वायरल हो जाता है क्योंकि लोग वही देखना चाहते हैं, इसीलिए उसी किस्म का कंटेंट एल्गोरिदम प्रमोट करता है। तो ये चीज़ हमने समझनी है कि हमने ऐसे वर्ड्स और ऐसे टॉपिक्स और ऐसी चीज़ें एड्रेस करनी है जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, तभी हमारा एल्गोरिदम, हमारा कंटेंट उन तक लेकर जाएगा। सो ये ना सोचें, राइटर का ये काम नहीं है कि वे सोचे मैं क्या लिखना चाहता हूँ।
अगर आप एक बिजनेस राइटर हैं या प्रोफेशनल राइटर हैं, आपका काम है ऑडियंस को एंगेज करना, तो आपने देखना है ऑडियंस क्या सुनना चाहती और देखना और पढ़ना चाहती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट राइटिंग गुड क्वालिटी कंटेंट इज कीपिंग सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स शॉर्ट। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लंबे लंबे ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। अली इज गोइंग टू have a great night because he tried our new summer collection fragrances। इतना लंबा लंबा हमने लिख दिया कि लोग परेशान हो जाएं। पहले मैं बहुत लंबे लंबे ब्लॉग्स लिखती थी, द नेक्स्ट आइडिया पे अभी भी पढ़े होंगे, आप जाकर देख सकते हैं, और कोई भी नहीं उनको पढ़ता था। अब फिर मुझे पता चला कि नहीं, लोग शॉर्ट पढ़ना पसंद करते हैं। एवरेज आपका सेंटेंस जो है वो 2 लाइनों का हो, सिंपल हो, शॉर्ट हो। जैसे नील पटेल को देखें अगर हम, तो उसकी राइटिंग में बड़ा शॉर्ट एंड प्रिसाइज उसने लिखा होता है। हम क्या करते हैं, ये देखें मेरे एक एक फुल स्टॉप, 2 फुल स्टॉप, ये 2 सेंटेंसेस हैं। अभी जो मैंने पहले आपको लिख के दिखाया था, बिकॉज ही ट्राइड और न्यू समर, तो वो बहुत ज़्यादा एक ही लंबा सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक था। इतने में लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती। इसे आपने छोटा लिखना है। लंबे जुमले को कैसे छोटे में ब्रेक कर लिया ना इजीली। सो इस तरह शॉर्ट एंड सिंपल समझ भी आ रहा है। फिर ग्रामर को चेक करना है। अटरली नेसेसरी है कि गलत ग्रामर नहीं होनी चाहिए। बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है ब्रांड का भी, राइटर का भी, आपका भी। आप किसी को प्रपोजल लिख रहे हैं और उसमें आपका ग्रामर ही गलत है, तो वो आपको क्या एज अ कंटेंट राइटर हायर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, आई हैज बीन क्रिएटिंग क्वालिटी कॉन्टेंट सिंस 2013, you will get a lot of helped with my services। अब मैं अगर किसी को ये भेजूंगी तो वो मुझे कहेगा कि बाहर में जाओ यार, तुम्हें लिखना ही नहीं आता, तुम क्या लिख रहे हो। सो आई हैव बिन, अगर आपने गलत भी लिखा है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को उसको ठीक करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं करा। लेकिन अगर नहीं भी करा तो आप इसको ग्रामरली में डालेंगे और वो आपको इसको ठीक कर देगा। सो टूल्स का इस्तेमाल करना है, इसीलिए मैंने कहा था कि आपने अपने पास एक्सटेंशन ग्रामरली का इंस्टॉल रखना है। आगे जाके मैं सिखाऊंगी कैसे ग्रामरली का एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक दिस, ग्रामर हमेशा ठीक होना चाहिए ताकि आपको अथॉरिटी लोग समझें, ट्रस्ट करें आपकी राइटिंग पे, चाहे आप अपने लिए कर रहे हैं या किसी बिजनेस के लिए कर रहे हैं। उस बिजनेस का भी हमने भेड़ा गलत तो नहीं करना, अच्छा काम करके देना है, ठीक है। प्रूफ रीड योर राइटिंग। जब भी कंटेंट लिखें तो मेरा तो रूल ऑफ थंब यही है कि मैं लिखने के बाद उसको छोड़ देती हूँ और फिर चाय पी के आए, कॉफ़ी पी के आए, वॉक करके आए, सो के उठ गए। अगर ज़्यादा लंबा काम है बेशक रात को सो जाए, सुबह उठ के देखें, या थोड़ा चाय कॉफ़ी किसी दोस्त से फ़ोन पे बात लगा के, कुछ गप लगा के, कुछ थोड़ा सा फेसबुकिंग कर लें बेशक। सो थोड़ा सा टाइम ऑफ लें फ्रॉम योर राइटिंग एंड देन कम बैक टू इट एंड देन री रीड इट। देखना आप में उसको कितनी गलतियाँ नज़र आएंगी, आपको उसमें कितनी गलतियाँ नज़र आएंगी। और रीड अलाउड, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग अलाउड। गलती कंटेंट में नज़र ही तब आती है जब हम उसे ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं, ठीक है। सो मेक अ हैबिट कि आप जब भी कंटेंट को प्रूफ रीड, जब भी लिखें उसके बाद प्रूफ रीड करें और उसके बाद उसे ऊंची आवाज़ में पढ़ के प्रूफ रीड करें। कहते हैं राइटिंग तो आधा काम है, आधे से ज़्यादा काम तो प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग है। सो आपकी कंटेंट को 4 चांद लग जाएंगे। और ज़रूरी भी यही है, इवन सर्च इंजन भी टाइपिंग एरर्स और ग्रामर एरर्स वाले कंटेंट को तो नहीं ना रैंक करेंगे, ना लोग उसको पसंद करेंगे। पॉइंट नंबर 7 ये है कि अगर आप अपना कंटेंट राइटिंग स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं तो रिसर्च कर ही रखें, जारी रखें। मेरा तो इरादा है कि मैं इसके ऊपर 100 वीडियोस बना दूँ इंशाल्लाह। हो सकता है ज़्यादा भी बना लूँ, तो मैं भी बनाती रहूँगी, वो वीडियोस भी देखती रहें और भी लोगों के वीडियोस देखें, कंटेंट देखें। जो अब आप हैं ही एक फील्ड के अंदर, आपने रहना ही उसमें है और आप की रोज़ी रोटी का सबब भी वो आप उसको बनाना चाहते हैं और अपनी आज़ादी और माशी खुद मुख्तारी का, अपनी 6 के फिगर अचीव करने का, तो फिर रिसर्च करें, उससे जुड़े रहें, उसमें अपना स्किल इंप्रूव करते रहें। एंड फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक अच्छे कंटेंट राइटर को लाजमी है कि उसकी एसईओ की स्किल और एसईओ की नॉलेज अच्छी हो, तभी वो सर्च इंजन्स के लिए या प्लेटफॉर्म्स के लिए एड पॉलिसीज को समझता होगा, ऑप्टिमाइजेशन को समझता होगा, सर्च इंजन की पॉलिसीज को समझता होगा, एल्गोरिथम्स को समझता होगा, तभी किसी को रिजल्ट्स दे सकेगा और अपने पास भी इनफ ट्रैफिक अट्रैक्ट कर सकेगा ना। सो एसईओ अपनी स्ट्रॉन्ग करें, अपनी एसईओ की गेम लेवल अप करें। एसईओ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर, जो एक बेसिक कंटेंट राइटर को मेरे मुताबिक आनी चाहिए। बहुत मुश्किल भी नहीं करूँगी आपके लिए। मैंने पहले जो डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ का कोर्स बनाया था, पता नहीं लोगों को इतना मुश्किल क्यों लगा, हालांकि मैंने तो बड़ा सिंपल बनाया था। बट इस दफ़ा मैं
एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको करवाऊँगी और वो चीज़ें लाज़मी करवाऊँगी जो बेसिकली एक कंटेंट राइटर को आनी चाहिए अच्छे पैसे कमाने के लिए। और अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बाँटें। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, आई वुड लव टू आंसर इट। Kash.com 0304 1115786